रिलेशन के तुरंत बाद अगर इस चीज़ का इस्तेमाल किया तो एक बूंद भी आपका जो लिक्विड है, जो मेल के सेल्स हैं, वो बाहर नहीं आएंगे। जिन कपल को ये समस्या आती है कि रिलेशन के तुरंत बाद उनका सारा डिस्चार्ज आउट हो जाता है, तो ऐसे केस में वो गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करिएगा जिससे कि बहुत हद तक आपकी ये प्रॉब्लम दूर होती हुई से नज़र आएगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रिलेशन के दौरान पति पत्नी के कुछ नियम होते हैं। अगर आप उन नियम को फॉलो करते हैं, सही टाइम को नोटिस करते हैं कि किस दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ है, किस दिन शरीर से अंडा रिलीज़ हुआ है, और उसी टाइम पे अगर आपने रिलेशन को प्लान किया तो बहुत हद तक चांसेस ये बनते हैं कि आपका गर्भधारण हो जाए। लेकिन बहुत बार अगर आपके ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आप ट्रीटमेंट में भी हैं तब भी अगर गर्भधारण नहीं रुक रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि आप कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं छोटी छोटी सी, जिसकी वजह से भी आपका गर्भधारण नहीं होता है। नंबर 1 चीज़, आप पहले स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार स्ट्रेस एक स्लो पॉइजन का काम करती है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोन काफ़ी तेज़ी से उतार चढ़ाव में होते हैं। और रही बात, जब ये दूसरी समस्या जब सामने आती है तो लगता है कि ये बहुत बड़ी ये भी समस्या है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर जिन महिलाओं को, जिन पुरुषों को अगर बेबी कंसीव करना होता है, जब वो प्लानिंग कर रहे होते हैं तो कई बार उनको ध्यान में ये सारी चीज़ें होती ही नहीं हैं, फिर भी उनका गर्भधारण होता है, क्योंकि इसका कोई भी मैटर नहीं होता। ये कोई रीज़न है ही नहीं जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ये चीज़ें लग रही हैं कि ये परेशानी का सबब हो सकता है, ये कारण हो सकता है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ऐसे केस में जब पति पत्नी रिलेशन में आते हैं तो रिलेशन के तुरंत बाद जब उनका डिस्चार्ज होता है तो उस टाइम पे महिला जो होती हैं वो मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करें। मेंस्ट्रुअल कप एक नॉर्मल सा कप होता है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में। आप अपने पीरियड के दौरान पे इसे अपने प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करते हैं, और जितना भी जो ब्लड होता है, जो कलेक्ट होता है आपके पूरे दिन भर, उसको आप उसी कप में कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करते हैं। इसका ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपका पीरियड नहीं चल रहा है और रिलेशन के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डिस्चार्ज आउट हो जा रहा है, तो आप इस कप का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा जो आपको लगता है कि जो मेरा डिस्चार्ज आउट हो रहा है वो आउट नहीं होगा। और ये तो 110% श्योर है कि जब अगर आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मेंस्ट्रुएशन ब्लड जो होता है वो एक बूंद भी बाहर नहीं आता है, तो आपका डिस्चार्ज भी एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी महिलाओं को ये कन्फ्यूज़न होता है कि डिस्चार्ज तब भी आउट हो रहा है, ऐसी तो कोई चांसेस होगी नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो डिस्चार्ज होता है, जो रेसिडुअल होता है, वो एकदम रेसिडुअल होता है। उसके अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं कि मेल के सेल्स अवेलेबल हों, क्योंकि उनको कुछ समय लगता है। बस थोड़े से समय के अंदर ही वो महिला के शरीर में एंटर कर जाते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में अगर एग प्रेजेंट होगा तो उसका फर्टिलाइजेशन वहीं पर स्टार्ट हो जाता है, वहीं पर उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। अगर यूं कहें तो 2 मिनट के अंदर अंदर ही सारे जो मेल के सेल्स होते हैं वो अंदर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो बचे होते हैं वो सिर्फ एक द्रव्य होता है जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसका आपकी प्रेगनेंसी के कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन फिर भी सेफर साइड के लिए आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करें। मेंस्ट्रुअल कप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम लगती है तो कुछ और भी उपाय हैं जो कि मैं यहाँ पर एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक लगा दूंगी। आप उसका इस्तेमाल करके भी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं और इस समस्या से निजात पा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।